बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th हमारी और सब्जेक्ट है हिंदी का। इसमें आपकी जो किताब है अंतरा की, इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली ये किताब आपके दो पार्ट में डिवाइड है। एक जिसमें गद्यखंड यानी कि चैप्टर होते हैं, एक काव्यखंड जिसमें यानी कि पोएम्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम काव्यखंड यानी कि पोएम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो ठीक आधे या 1 घंटे में आ जाएगी, उसमें हम गद्यखंड यानी कि चैप्टर वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। इससे आपके एग्जाम की बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा का सीधा हम क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण? क्वेश्चन एज इट इज सेम ऐसे पूछा जा सकता है, अदरवाइज इसको घुमा के पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकारियों की भीख लुटाई। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो चाहे ये क्वेश्चन पूछा जाए चाहे ये, आंसर आपको एज इट इज सेम लिख देना है। ठीक है, चलिए समझते हैं आंसर क्या। बेसिकली देखो, हमें पता है देवसेना जो है वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। ठीक है, बहन होती है, जिसमें जो कि हूणों का जब आक्रमण होता है तो उसमें उसका पूरा का पूरा परिवार मारा जाता है। और देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता है? मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया से। इसलिए उसे प्रेम में निराशा ही हासिल होती है। तो क्या कारण थे देवसेना की निराशा का? सबसे पहला तो वो उससे प्रेम नहीं करता था, स्कंदगुप्त किसी और से प्रेम करता था। अब जब जीवन के अंतिम क्षण आ चुके हैं देवसेना के, तब स्कंदगुप्त अपना प्रपोजल लेके उसके पास जाता है, लेकिन अब उसे मना कर देता है। ठीक है, वो ये कहती है कि जीवन के जब कठिन समय थे, कठिन परिस्थिति थी, तब मैं अकेली थी और मैंने अपने आप को इन मुसीबतों से कैसे निकाला है, कैसे इनसे जूझी, वो तो मुझे ही पता है। इस प्रकार वो कहती है कि प्रेम में असफलता और जीवन में मिली पीड़ाओं के कारण देवसेना हार जाती है और यही उसकी हार व निराशा के कारण है। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन का आंसर लिखे कैसे, तो आप एक ऐसा तरीका अपना सकते हो, एक लय बना के। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड नाउ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? देवसेना के गीत में कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है, यानी कि आशा को पागल टाइप में क्यों कहा है, आशा को एकदम होता ना कि ललायत हो जाती, इस तरीके से क्यों कहा है? आंसर इज दैट, क्योंकि देखो, मनुष्य को यथार्थ दूर स्वप्न से दूर ले जाती है, मतलब स्वप्न के संसार में ले जाती है। अर्थात आशा यानी कि हम कुछ भी आशा रखते हैं, तो वो क्या करती है, वो हमें जो सच्चाई होती है, दुनिया की सच्चाई, उससे बहुत दूर ले जाती है। ठीक है, उसके मन में असंख्य आकांक्षाएं जागती है। यानी कि मान लेते हैं आप अभी वीडियो को देख रहे हो फॉर एग्जांपल, और आप ये सोच रहे हो कि जैसे एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन के आंसर ऑटोमेटिक सारे याद आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये आप अपनी कल्पना में वहां तक पहुंचते जा रहे हो, लेकिन सच्चाई क्या है कि ऐसा होता नहीं है। बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाती है। तो आशा नहीं करनी है, बल्कि आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि मनुष्य को जो आशा होती है, वो अपने एक अलग ही संसार में, स्वप्न के संसार, जहाँ पे वो जो सोचता है वो हो सकता है, ऐसे संसार में ले जाती है। उसके मन में बहुत सारी आकांक्षाएं उत्पन्न कर देती है। आशा की डोर पकड़कर वह ना जाने कितने सपने सजा लेता है, भले ही वह सपने पूरे ना हो पाए। हमें भी पता है, हम कुछ भी किसी भी चीज को देखते हैं तो हमें आशा लग जाती है, और हम भी ना जाने कितने सपने, कितने तरीके के सपने सजा लेते हैं। ठीक है, इन सपनों व आकांक्षाओं के पूर्ण करने के लिए वह उन्माद स्थिति में पहुंच जाता है, यानी कि ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे जो चाहे करना पड़ जाता है। ठीक है ना, ये चीज। ठीक इसी तरीके से देवसेना के मन में क्या था, देवसेना के मन में भी जीवन भर यही आशा जागृत रही कि एक ना एक दिन उसे स्कंदगुप्त का प्रेम जो है वो जरूर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार आशा मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ललक में बावला बनाए रखती है। ठीक है, तो ये है कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा। समझ में आ गया सभी को आंसर? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्नेलिया का गीत पाठ में या फिर कविता में कह सकते हो कि जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की किन किन विशेषताओं की ओर ध्यान दिया है। ठीक है, तो कार्नेलिया के गीत में जयशंकर प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। देखो, सबसे पहली विशेषता यह है कि भारत पर सूर्य की जो किरण है वो सबसे पहले पहुंचती है, ये कहा है जयशंकर प्रसाद जी ने। सेकंड, भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही ज्यादा मनोहर, बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक न जाने कितने प्रकार की
प्राकृतिक तौर पे पहाड़ियां और घाटियां, नदियां, समुद्र, समीर इस तरीके के देखने को मिलते हैं। यहाँ किसी भी अपरिचित व्यक्ति को घर में प्रेम पूर्वक सम्मान दिया जाता है। कोई भी यदि शरणार्थी आता है तो उसे भी आश्रय दिया जाता है। नित्य वसंत से सुशोभित और लालिमा से युक्त इस देश में क्षितिज को भी एक सहारा मिलता है, अर्थात क्षितिज जो है उसको यहाँ पे कोई ज्यादा हानि नहीं होती है, उसको भी यहाँ पे सम्मान दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा, बात करें हम श्री कृष्ण के जमाने की, तो उस समय गोवर्धन को पूजा जाता था, तो और आज भी पूजा जाता है। तो ऐसे में कुछ ऐसे पहाड़, कुछ ऐसे क्षितिज टाइप में जो आकार टाइप में होते हैं जिन्हें आज भी पूजा जाता है, तो इससे कवि क्या कहते हैं कि यहाँ पर धरती को भी सम्मान दिया जाता है, धरती को भी, क्षितिज को भी पूजा जाता है। यहाँ के लोग जो हैं, सभी भारतीयों में दया, करुणा और सहानुभूति की भावना होती है। भारत की संस्कृति महान संस्कृतियों से महान है। ठीक है? ये चीज़ है यहाँ। तो ये आप समझ गए कि कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की किन-किन विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाया है। होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ अगला क्वेश्चन, उड़ते खग और बरसती आंखों के बादल, इससे क्या अर्थ है? उड़ते खग और बरसती आंखों के बादल, इससे क्या अर्थ है? बेसिकली कार्नेलिया के गीत से लिया गया है ये। तो इसका मतलब है, पहले बात करेंगे उड़ते खग की, अर्थात उड़ते खग का मतलब है प्रवासी पक्षी या फिर बाहरी व्यक्ति। उड़ते खग प्रवासी हो गए, बाहरी व्यक्ति हो गए या फिर पक्षी हो गए। ठीक है? यहाँ उनका अस्तित्व और संस्कृति सुरक्षित है। कहाँ पे? भारत में। यहाँ उन्हें घर परिवार जैसा अपनत्व मिलता है, उन्हें एक अच्छा आश्रय मिलता है। तो उड़ते खग यानी कि अप्रवासी पक्षी या फिर बाहरी व्यक्ति, जिन्हें भारत में उनकी संस्कृति, उनका अस्तित्व बेसिकली सुरक्षित है और यहाँ पे उन्हें सम्मान मिलता है। फिर आते हैं आंखों के बादल, यानी कि बरसती आंखों के बादल, अर्थात यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे के दुखों को अपना समझकर उनके दुख में दुखी, उनकी खुशी में खुशी ढूंढ लेते हैं। ठीक है? तो ये इसकी एक विशेषता है और ऐसा एक्चुअल में भारत में देखा भी जाता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। 2 मार्क्स में आ सकता है। आगे देखते हैं। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार अलग था? तो देखो, पोएम वाइज हमने क्वेश्चन लिए 2-2 3-3, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सेकंड आ गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो सेकंड पोएम है सरोज स्मृति, उसके बारे में, क्योंकि पहली तो कटी हुई है। तो सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार अलग था? सिंपल सा, सभी को आंसर पता होगा। क्योंकि देखो, सरोज के विवाह में आम विवाह की तरह कोई भी सगे संबंधी नहीं थे। पहला पॉइंट, सगे संबंधी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। यह विवाह अन्य विवाहों की तरह चमक-दमक वाला नहीं था, कोई इसमें शोर-शराबा नहीं था। बिल्कुल सादे तरीके से ये विवाह जो था वो संपन्न हुआ था। ठीक है? यहाँ पे कुछ परिवार के लोग ही थे। वर और वधू की तरफ से जो परिवार पक्ष के लोग थे बस वही थे, और कोई ज्यादा यहाँ पे खास सगे संबंधी थे नहीं। संगीत हो गई, मेहंदी हो गई, ऐसी जो रस्में होती हैं बेसिकली बड़ी-बड़ी शादियों में देखे जाते हैं, नॉर्मली फैमिली में भी होती है, बट सरोज स्मृति के विवाह में ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो विवाह के गीत थे, ना ही तो वहाँ पे लोगों का तांता। तांता का मतलब है लोगों की भीड़, लोगों का जमावड़ा। बस चारों तरफ शांति ही विद्यमान थी और इसी शांति के बीच सरोज स्मृति का विवाह संपन्न हुआ। दैट्स आंसर। ठीक है? बिल्कुल 1 से 1.5 या 2 मिनट में आपको क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दे रहा हूं, है ना? आई होप आप समझ भी रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों बोलो यस कमेंट में, या फिर लाइव अपने बोल सकते हैं यस सर समझ में आ रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हैं और इजीली आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आकाश बदलकर बना माही। ये एक सरोज स्मृति का जो काव्य है उसमें एक पंक्ति दी गई है। तो इस पंक्ति में ये बताओ कि आकाश और माही ये शब्द किस ओर संकेत कर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन आज तक बेसिकली इंपॉर्टेंट है। देखो, आकाश जो है वो प्रदर्शित करता है कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि, इनकी पत्नी की ओर। ठीक है? और माही जो है, सॉरी मही, मही जो है वो नववधु के वेश में सजी कवित्री सरोज को दर्शा रहा है। ठीक है? आकाश किसे दर्शा रहा है? आकाश दर्शाता है कवि की स्वर्गीय पत्नी जो है, और मही जो है वो नववधु यानी कि सरोज स्मृति को दर्शा रहा है। कवि की पुत्री विवाह पर अत्यधिक सुंदर लग रही थी। कवि को ऐसा लगता है कि आज मेरी पुत्री जो है सरोज स्मृति वो बहुत ज्यादा सुंदर है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आज उसकी पत्नी का जो अलौकिक सुंदर है वो आकाश से उतरकर उसमें विद्यमान हो गया। ठीक है? साथ ही साथ पुत्री सरोज का रति जैसा, यानी कि इंद्रदेव की जो अप्सराएं होती हैं उनको रति कहा जाता है, तो इंद्रदेव की अप्सरा के समान रति जैसा
आज उसका स्वरूप हो गया। तो इसीलिए आकाश पत्नी का है और मही उसकी जो बेटी है सरस्वती के बारे में और उसकी सुंदरता के बारे में, कि स्वर्ग से उसकी पत्नी का जो सुंदर स्वरूप है वो आज उसकी बेटी में समाहित हो जाए, जो कि इंद्र की अप्सरा यति के समान लगता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है। आई होप कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह लता वहीं की जहां तू कली खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया। बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर आपके सैंपल पेपर में आ चुका है, तो इसीलिए इसे ध्यान से समझिएगा कि वह लता वहीं की जहां तू कली खिली। लता यानी कि पूरी बेल, कली यानी कि उस बेल का छोटा सा पार्ट। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? सरोज स्मृति की माँ की और सरोज स्मृति के पालन पोषण। देखो यहाँ पे बेसिकली सरोज स्मृति के पालन पोषण को उद्घाटित किया गया है। सरोज की माँ जिनकी बेटी थी, यानी कि सरोज की नानी, क्या सरोज की माँ जिनकी बेटी थी अर्थात सरोज की नानी, वहीं पर सरोज का लालन पालन पोषण हुआ, अर्थात कहाँ पे हुआ था बच्चों? ननिहाल में। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि सरोज स्मृति का जो लालन पालन पोषण वो कहाँ पे हुआ था? उसके ननिहाल में, अर्थात ननिहाल। पहले मनोहरी लता रूप में वहां विकसित हुई, अर्थात मनोहरी जी का जन्म हुआ और उनके माता पिता की देख रेख में वे बड़ी हुई, अर्थात मनोहरी जी एक लता के रूप में यानी कि एक पूरी बेल के रूप में वहां पे जन्म लेती हैं। आप समझे नहीं? देखो दोबारा समझा देता हूँ। जैसे आपने एक बेल देखी होगी बड़ी सी, चाहे आप किसी शकरकंद की बेल देख लेते हैं, तोरी की बेल लेते हैं, इस तरीके से। तो जिस तरीके से एक बेल पूरे उस पर्टिकुलर जो होता है ना कि एरिया को घेर लेती है, तो वही यहाँ पे ननिहाल को दर्शा दिया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और जब लता बड़ी हुई, तब तुम उस लता में कली के समान खिली। अर्थात होता है ना कि जैसे एक बेल होती है उसमें से छोटे-छोटे से फूल निकलने लगते हैं। तो उसी के रूप में सरोज स्मृति का जन्म होता है। ठीक है? एवं मनोहरी जी की संतान के रूप में सरोज ने जन्म लिया, परंतु सरोज की माँ जो थी, उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात उसका पूरा का पूरा लालन-पोषण, जीवन जो है वो किसके हाथ में चला जाता है? उसके नाना-नानी के हाथ। ठीक है? तो अगर आपको सिंपल से याद रखना है, देखो आप क्या याद रख सकते हो? आप चाहो तो इस पैराग्राफ को स्किप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है? आप कितने याद रख सकते हो कि प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? जैसे-जैसे लता बड़ी होती जाती है, वैसे वो कली के समान खिलती है, अर्थात जैसे मनोहरी जी का जन्म हुआ, उसके वो बड़ी हुई, वैसे ही फिर सरोज स्मृति का जन्म हुआ, उनकी एक कली के रूप में। सरोज स्मृति की माँ की मृत्यु हो जाती है, फिर उनका मतलब लालन पालन पोषण कौन करता है? सरोज का ननिहाल में होता है, ये चीज़ है। और वहीं पे ये एक युवावस्था में मतलब प्रतिबिंबित होता है, सिंपल सा। ठीक है? समझा दिया इज़ी तरीके से? आगे। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? शकुंतला का प्रसंग यानी कि जो कवि की पत्नी थी, इसके माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? संकेत ये करना चाहता है, सरोज के विवाह के चित्रण में कवि निराला कालिदास की शकुंतला को स्मरण करते हैं, जिसे वन में उसके पिता कवि ऋषि के सारी कलाओं अर्थात जीवन की सारी विधाओं का पाठ पढ़ाया था। उसी प्रकार निराला ने अपनी पुत्री को जीवन की सभी शिक्षाएं स्वयं दी, परंतु शकुंतला को कवि ऋषि ने दत्तक पुत्री के रूप में पाला था। वे उसके धर्म पिता थे, जबकि सरोज निराला की अपनी। ठीक है? ये एक छोटा-सा क्वेश्चन का आंसर है, याद रख लेना इस चीज़ को नॉर्मली तरीके। ठीक है? आगे। अच्छा, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप इज़िली आप हमें मैसेज कर सकते हो। ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है और जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, फैला दो एकदम तरीके से। ठीक है ना? चलिए, अगला आ जाता है क्वेश्चन, यह दीप अकेला पाठ में या कविता बेसिकली, यह दीप अकेला कविता में कवि द्वारा दीप को एक स्नेह भरा, एक गर्व भरा और उसे मदमाता यानी कि मधुर रूप में क्यों कहा है? ठीक है? ये दीप अकेला कविता में जो कवि हैं उन्होंने दीप यानी कि जो दिया होता है, वो जल रहा होता है उस समय, तो उसे एक स्नेह भरा, उसे गर्व भरा या फिर उसे मदमाता क्यों कहा है? देयर इज़ मैनी रीज़न्स फॉर दैट। फर्स्ट, कविता में दीप जो है वो स्नेह, गर्व, अहंकार से युक्त व्यक्ति का प्रतीक है। यानी कि कविता में बेसिकली दीप, देखो दीप वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? एक व्यक्ति के लिए। ठीक है? अब यहाँ पे जो व्यक्ति है वो स्नेह से भरा हुआ है, ठीक है? गर्व और अहंकार से युक्त व्यक्ति को कहा जाता है। दीप तेल के कारण जलता है और प्रकाश देता है, वैसे ही मनुष्य भी स्नेह के कारण जीवित रहता है। तो दीप की क्या बताई गई है कि तेल होता है उसमें, वो जलता है और लोगों को प्रकाश देता है।
ठीक वैसे ही मनुष्य है, मनुष्य भी स्नेह के कारण जीवित रहता है। दीप संसार को प्रकाशित करता है, उसकी लौ झुकती नहीं है, जो उसके गर्व का सूचक देती है कि दीपक के अंदर एक गर्व का जो अभिमान है, अभिमान तो नहीं कहेंगे, गर्व का बेसिकली हम कह सकते हैं भावना है वो उसके अंदर है। ठीक इसी तरीके से मनुष्य में अपने कार्यों के कारण गर्व विद्यमान होता है और वह कहीं नहीं झुकता। यदि आप सच्चा कार्य करते हो, आप किसी भी कार्य में सच्चे हो, तो आपको कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। आप सीधा आँख से आँख मिला के बात कर सकते हो अगर आपकी गलती नहीं है, लेकिन गलती है तो आँख नीचे भी करनी पड़ेगी। ये है इसका मतलब। के बाद जलता हुआ दीप जो है, इसकी लौ जो है वो इधर-उधर हिलती है। कवि ने इसे मधुमाती कहा है। आपने देखा होगा दिया जो है थोड़ी बहुत हवा भी चलती है, तो उसकी लौ एकदम ऐसे-ऐसे होने लगती है। तो ऐसे में कवि कहता है कि उसकी लौ जो ये घूम रही है, हिल रही है इधर-उधर, ये उसकी मधुमाता उनकी उसकी नाचने की स्थिति को, उसके मधुर स्थिति को, उसके माधुर्य गुण को यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक इसी तरीके से मनुष्य है, वह मधमाता रहता है, इधर-उधर घूमता रहता है। इसीलिए कवि ने दीप को एक स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमाता हुआ कहा है। समझ गए आंसर? नाउ अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला है, यह दीप अकेला में कविता जो है, इसमें गीत, मोती, इसकी सार्थकता आपको स्पष्ट करनी है। गीत और सार्थकता। गीत गाया नहीं जाएगा तब तक सार्थक नहीं है, मोती समुद्र से आएगा नहीं तब तक सार्थक नहीं है। अब थोड़ा अच्छे से समझ लो। गीत तभी सार्थक है जब वह गायन से जुड़ जाए और मोती तभी सार्थक है जब गोताखोर जो है वो उसे बाहर निकाल ले। गीत तब तक सार्थक नहीं होता है जब तक उसे गाया नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पन्नों में लिखा हुआ गीत है, उसकी पहचान अपने आप नहीं हो सकती। ठीक है, मान लेते हैं इस वीडियो में जो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनका महत्व तब तक नहीं है जब तक मैं इन्हें आपको बता ना दूं, आपको इसको पढ़ा ना दूं, तब तक इसका महत्व नहीं है। क्या फायदा से मैं अपने पास ही रखे रहूं? कोई फायदा नहीं है, वो तो एक डेटाबेस में पड़ा रहेगा। लेकिन यही मैं आपको समझा देता हूँ, आपके काम आ जाता है, तो ये क्या है, ये इसका महत्व हो गया। ठीक इसी तरीके से गायन है, किसी पेज पे पढ़ा रहा कोई मतलब नहीं है, अगर उसको लोगों को सुनाएगा, समझाएगा, तो मतलब है उसका सार्थक बन जाता है। ठीक है? इसी तरीके से मोती है, मोती तभी सार्थक होता है जब कोई गोताखोर समुद्र की गहराई से उसे निकाल लाता है। हमें पता है समुद्र की गहराई में असंख्य मोती, असंख्य ऐसी वस्तुएं हैं जिसके बारे में आज तक साइंस को भी पता नहीं है। तो ऐसे में उनका कोई महत्व नहीं है जब तक वो बाहर नहीं जाती। और इस समुद्र में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कौन निभाता है? गोताखोर। ठीक है, ये चीज है गीत और मोती की सार्थकता के बारे में। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है, मैंने देखा एक बूंद। इस कविता में एक बूंद जो है, इसके बारे में मनुष्य के एक क्षण के महत्व को यहाँ पे समझाइए। ठीक है, एक बूंद के क्षण के महत्व को यहाँ पे समझा। देखो, तो आंसर लिखेंगे कि मानव का जीवन हम सभी को पता है बहुत ही छोटा होता है। हम ये भी कह सकते हैं एक पल के समान होता है। इसी एक पल में उसे बहुत सारे कार्यों को करना होता है, बहुत सारे अपने सपनों को पूरा करना होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एक बूंद का। ठीक है, क्या कहा गया है कि बूंद जो है, एक सेकेंड, हाँ, बूंद जो है वो सागर से अलग होकर मात्र क्षण भर के लिए सूर्य के प्रकाश से चमक उठती है। हमें पता है जब हम किसी भी नदी वगैरह को भी देखते हैं, तो भी उसमें जो लहरें उठती हैं, तो जो बूंदें होती है वो पानी से थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 पल के लिए, मिली सेकंड मीटर के लिए भी ऊपर उठती है, समुद्र से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो वही बूंद सूर्य का प्रकाश ग्रहण करती है, वो चमक रही होती है। तो ये जो चमक है बूंद की, वो हमें सीख देती है कि इस विशाल संसार में, जैसे बूंद इस विशाल मनुष्य में, विशाल उस समुद्र में, वैसे ही मनुष्य इस विशाल संसार में इस शरीर के साथ स्वयं के छोटे से जीवन को भी सार्थक बना सकता है। जैसे कि समुद्र, जिसका समुद्र में जो एक बूंद है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक क्षण के लिए वह सूर्य का प्रकाश एकत्र करती है, उसमें अपने आप को चमका उठती है। यही क्षण है जो बूंद को स्वयं को सार्थक करने के लिए अवसर प्रदान करता है। इसी क्षण के कारण वह समुद्र रूपी संसार में बूंद के समान होते हुए भी सूर्य के प्रकाश से चमक उठती है, और बूंद जो है वो बूंद की चमक लोगों को प्रेरित कर रही होती है। ये है एक क्षण का महत्व। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माही सकल अनरथ कर मूला। बेसिकली तुलसीदास के भरत राम प्रेम से, माही सकल अनरथ कर मूला पंक्ति के द्वारा भरत के विचारों का भावों में स्टिपरण कीजिए। यानी कि भरत के जो विचार हैं इस संबंध में आपको समझा। तो बेसिकली देखो पंक्ति का आशय ये है, एक सेकेंड,
हाँ, देखो सिंपल सा ही है कि पंक्ति से स्पष्ट ये होता है कि जब राम जी वन चले जाते हैं, ठीक है? एवं दशरथ पिता मतलब कि जो भरत होते हैं इनके पिता होते हैं दशरथ, इनकी जब मृत्यु हो जाती है और माताओं की जो दशा है वो भरत से देखी नहीं जाती है। तो पिता की मृत्यु, राम को वनवासी होना, माँ का इतना दुखी होना, इन सभी का कारण भरत स्वयं को मानते हैं अर्थात माही सकल अनरत कर मूला। जो भी ये यहाँ पे अनर्थ हुआ है, उन सभी का कारण मैं अर्थात भरत हूँ, ये बताया गया यहाँ पे। तो सिंपल सा आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। बेसिकली सिंपल सा एक लाइन में इसका आंसर लिख दोगे। अनदर क्वेश्चन, रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में खोजिए। बेसिकली जब राम जी वन चले जाते हैं, तो उनके वन गमन जाने के पश्चात जो माता कौशल्या होती है, उनकी स्थिति कैसी होती है, ये समझाना है। ठीक है? बेसिकली देखो, इस पंक्ति का अर्थ ये है कि जब माता कौशल्या को राम की याद आती है, तो उनकी स्थिति एक जड़ चित्र है। यानी कि एक होता है ना कि आपने पेंटिंग देखी है, एकदम उसके जैसे हो जाती है, वो एकदम स्तब्ध हो जाती है, बिल्कुल शांत जैसे होता है ना एक मूर्ति टाइप में। इसे कहा गया जड़ चित्र। जब भी उन्हें राम की याद आती है, तो वो जड़ चित्र हो जाती है। उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे हिल-डुल नहीं पाती है। वे राम की वस्तुओं को देखकर हैरान होती हैं, किंतु जैसे ही कौशल्या का भ्रम टूटता है, उनकी स्थिति चित्र के समान हो जाती है। जैसे उन्हें राम के बन जाने की बात याद आती है, वैसे ही वे एक चित्र की भांति खड़ी रह जाती है। सिंपल सी बात है, देखो आंसर मैं नॉर्मली समझा देता हूँ आपको। राम के वनगमन जाने के पश्चात माता कौशल्या की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, बहुत ही दुखी वाली हो जाती है। वो राम जी के धनुष, बाण, बचपन के खिलौनों को देखकर राम जी की होने की अनुभूति करती है। लेकिन जब उन्हें ये भान होता है, उन्हें ये समझ आता है कि राम जी अब वन जा चुके हैं, तब वो एक चित्र के समान, एक पेंटिंग के समान स्तब्ध हो जाती है, एक शांत हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी हो जाती है। सिंपल सा आंसर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है? ठीक है। हो जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है, गीतावली के पद में जननी निरखती बान दुनिया, इसके आधार पे राम के वन गमन जाने के पश्चात माता कौशल्या की वनय स्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है कि राम जी जब वन चले जाते हैं, तो राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में माता कौशल्या बहुत ही ज्यादा व्यथित रहने रहती हैं। घर में वो जहाँ कहीं भी राम के बचपन की कोई वस्तु देखती है, तो उन्हें राम की याद सताने लगती है। वे राम के बचपन के दिन के जो खिलौने होते हैं, धनुष, बाण, इन सभी को देखकर बार-बार राम को याद करते हुए अपने हृदय से लगाती हैं और उसको चूमती हैं, बट राम वहाँ पे होते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हृदय उमड़ पड़ता है, अंदर ही अंदर वो रोने लगती हैं, ये सारी चीज़ें। ये बहुत ही करुणामय बात। सिंपल सा ये आंसर है। ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था इसका आंसर। आगे देख लेते हैं कौन सा है। हाँ, ये ठीक है। हारे हूँ खेल जितावई मोहि। हारे हूँ खेल जितावई मोहि, यानी कि खुद खेल में हार जाते, मुझे जिताते हैं। तो भरत के इस कथन का यहाँ पे क्या मतलब? मतलब ये है बेसिकली, यह पंक्ति भरत जी ने श्री राम जी के चरित्र के सकारात्मक पक्ष को उजागर किया है। का आशय ये है कि श्री राम खेल खेलते समय यह जानकर कि वो जीत सकते हैं, फिर भी वो भरत को जिताने हेतु जानबूझकर हार जाते थे। भरत जी का ये कहना था कि भगवान राम बड़े ही कृपालु, दयालु, स्नेह भाव के हैं। वे खेल में कभी भी अपने अनुज यानी कि छोटा, कभी भी अपने अनुज यानी कि छोटे भाई भरत को अप्रसन्न नहीं देखना चाहते थे, उसे कभी भी हारा हुआ नहीं देखना चाहते थे, उसे सदैव प्रसन्न रहता हुआ देखना चाहते थे। इसीलिए वो स्वयं हार जाते हैं, परंतु मुझे जिता देते हैं। ये आंसर है इसका सिंपल सा। ठीक है? ये हो गया कंप्लीट। आगे देख लेते हैं कौन सा आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगहन मास की विशेषताएं। अब ये जो 12 मासा है मलिक मोहम्मद जैसी का, उससे संबंधित आ गया है। अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहणी यानी कि नागमती, इसकी व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में आपको करना है बच्चों। चलिए करते हैं। देखो, हम सभी को पता है कि अगहन मास में जो दिन होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, जैसे होता है ना सर्दी के टाइम पे, और रातें काफी बड़ी होती हैं। अगहन मास की ठंड काफी जमाने वाली होती है। नागमती के हृदय को ये कप कपा रही होती है। स्त्रियां अपने पति की उपस्थिति में साज श्रृंगार करने लगती हैं, परंतु जो नागमती है, वो साज श्रृंगार किसके लिए करे? उसके लिए जो साज श्रृंगार एक कष्ट लगता है। उसके पति परदेश गए हैं, अतः वह किसके लिए श्रृंगार करे? तो सिंपल सा पहले आपने क्या लिख दिया, अगहन मास में ठंडी ज्यादा पड़ती है
और दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। ऐसे में पति अपनी पत्नियां जो होती हैं वो अपनी पति के लिए श्रृंगार करती हैं, लेकिन नागमती के तो पति है ही नहीं वहां पे, वो तो परदेश गए, तो वो किसके श्रृंगार करे, इसलिए उसे तो कष्टदायक लगते हैं। लोग ठंड की मार से बचने के लिए बाहर जगह जगह पर आग जलाकर बैठ जाते हैं, परंतु नागमती विरह रूपी अग्नि अर्थात पति से बिछड़ने की जो अग्नि है, ज्वाला है, उसके अभी भी हृदय में धड़क रही है, ठीक है, और उसे अंदर ही अंदर जला रही है। वह इसे कैसे शांत करे? इसलिए कहा गया है नागमती के लिए अगहन मास कोई भी राहत का कार्य नहीं करता, कोई भी राहत उसे नहीं पहुंचाता, बल्कि अंदर ही अंदर उसकी विरह अग्नि को और ज्यादा बढ़ा देता है। यह है आपका आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर आप ऐसे लिख दोगे। आगे देख लें अगला क्वेश्चन। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाके किस माह में गिरते हैं और इसका गृहिणी से क्या संबंध है? अर्थात वृक्षों से जो पत्तियां होती हैं और वनों से जो क्या है, ठाके होते हैं बेसिकली, ये किस महीने में गिरते हैं? तो महीना आप सभी को पता है किसकी बात हो रही है, अघन मास की। सॉरी मतलब शिशिर ऋतु की यहाँ पे बात हो रही है। तो शिशिर ऋतु के माघ और फागुन, यानी कि माघ और फागुन, इसके महीने में वृक्षों से पंक्तियां और वनों से ढाके गिरने लगते हैं। पेड़ पौधों का जो सौंदर्य होता है वो काफी हद तक समाप्त हो चुका होता है, क्योंकि पेड़ से पत्तियां गायब हो चुकी होती हैं। अपने इसी तरीके से अपने प्रिय के विरह में जलती जो नायिका है नागमती का शरीर भी पुराने पत्तों की तरह पीला सा पड़ गया है, अर्थात सौंदर्य विहीन हो गया है। विरह रूपी पवन, अर्थात जो पवन होती है उसका भी कोई होता है ना कि यहाँ पे व्यंग किया गया, तो ऐसे ही विरह रूपी जो पवन है वो उसके शरीर को और ज्यादा आघात यहाँ पे पहुंचा रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में तो आई ही होंगी ना। तो काव्य खंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे, अराउंड हमारे 27 से 28 टाइम मिनट्स लगे हैं और हमने इसको कंप्लीटली समझ भी लिया है बच्चों, ठीक है। तो जिन बच्चों को कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो आप देख लेना। वैसे तो जहां तक कोशिश थी मेरी कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझा दूं, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा। ये अब एक चीज याद रखना कि आपके लिए जो आप इस चैप्टर का जो ये गद्य खंड होता है, ठीक है, गद्य खंड, इससे संबंधित 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक इस वीडियो के आधे घंटे के बाद में, वो भी लाइव ही आएगी, तो सभी बच्चे लाइव में जरूर जुड़े और अपने अपने अच्छे अच्छे फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।